आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ जापानी पार्क में सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड के साथ ही पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ के दौरान राम मंदिर में चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ तक कि उन्होंने फांसी की सजा दिलवाने की बात भी कही है। तो आज सुंदरकांड का पाठ किया गया और सभी राम भक्तों ने ये शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज ये सुंदरकांड का पाठ तो केवल दिल्ली में किया गया है, लेकिन देश भर में सभी राम भक्त, मैं ये साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी का एफर्ट नहीं है। जितने भी राम भक्त हैं, चाहे इस पार्टी में, चाहे उस पार्टी में, चाहे इस विचारधारा के, चाहे उस विचारधारा के, सबको इसमें शामिल होना है। अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ को लेकर बीजेपी पूरी तरह से भड़की हुई नजर आई। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर तीखा हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केजरीवाल बस चुनावी माहौल बना रहे हैं, उनकी भगवान राम में कोई आस्था नहीं है। अमानतुल्लाह खां हो, इनको कौन संरक्षण देता रहा? कौन संरक्षण दे रहा है? आपका और इनका रिश्ता क्या है? अब अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी नानी की झूठी कहानी सुनाते थे और मंदिर निर्माण का ढंग से विरोध करते थे, ये वही केजरीवाल हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को गले भी मिलाते थे, उन्हें टिकट भी देते हैं और उनके लिए प्रचार भी करते रहे। केजरीवाल साहब, श्री राम मंदिर के निर्माण का, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का आपने और आपकी पार्टी ने खुलकर बहिष्कार किया। देखिए, राजनीति में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। दिल्ली की सरकार में थे तो दिल्ली को लूटने का काम उनकी पार्टी और उन्होंने किया था। ये शीश महल वाले पंजाब में हुकूमत में हैं, वहाँ भी उनके मुख्यमंत्री पर गुरुओं के अपमान का आरोप है। धर्म से कोई लेना देना है नहीं। वो जब भी चुनाव आता है वो पूजा पाठ में लग जाते हैं। झूठ, फरेब, फ्रॉड, अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद जी वही हैं जिन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड आकर के कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है मेरी नानी के स्वप्न का राम मंदिर नहीं है, क्योंकि बाबरी को तोड़ करके बनाया गया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके पार्टी के लोग, मनीष सिसोदिया, कहते थे कि वहाँ पे मंदिर क्यों बनवाया, अस्पताल बनवा देते, पाठशाला बनवा देते, और आज यहाँ पे राजनीतिक गिद्ध की तरह अवसर तलाशते हुए आ गए हैं, राजनीतिक लाभ लेने, राजनीतिक रोटी सेकने। अरविंद केजरीवाल का सुंदरकांड पाठ करना बीजेपी समेत संत समाज को भी रास नहीं आया। सुंदरकांड को लेकर संत समाज ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं संतों का ये कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल को अपनी नानी की कहानी याद नहीं आती, केजरीवाल का ये सब ढोंग है। देखिए, मैं पूछना चाहूँगा, केजरीवाल जी कोई न्यायिक आदमी तो है नहीं, न वो कोई जो है संवैधानिक आदमी है, न वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर यह संविधान को मानने वाले लोग होते, न्याय पे इन्हें विश्वास होता, तब इनके ऊपर आरोप लगा था, जब यह जेल में गए थे, जेल का शिकंजा इनके ऊपर कसा गया था, तो इन्होंने इस्तीफा देने का काम नहीं किए। इससे अपने चरित्र को इन्होंने समाज के अंदर उजागर करने का काम किया है। ये ऐसे लोग हैं जो उच्च मानसिकता के लोग हैं। समय समय पर जो है बरसाती मेढक की तरह यह कालनियों को रूप धारण करने का काम करते हैं। न इनको सनातन से आस्था है, न सनातन में प्रेम है, न राम जन्मभूमि, न रामलला से प्रेम है। आप लोग तो वो राम विरोधी हैं कि कभी राम के लिए नहीं सोचे। आज आप लोग गंदी राजनीति करने आए हो। आप लोगों का कल्याण हनुमान जी नहीं करेंगे। केजरीवाल, आप चाहे जितना सुंदरकांड का पाठ करवाओ, चाहे अखंड पाठ करवाओ, हनुमान जी महाराज आपसे रुष्ट हैं। और जो आपने सुंदरकांड का पाठ करवाए हो, चुनाव को लेकर के वो होने वाला नहीं है। केजरीवाल, तुम्हारा दोहरा चरित्र है। तुम कभी अपने आप को राम भक्त बनते हो और कभी टोपी लगा के जाते हो। तुम्हारे जैसे नीच और तुम्हारे जैसे मानसिकता
इतनी खराब हो चुका है कि तुम समाज के भला नहीं चाहते हो। केजरीवाल के इस सुंदरकांड पाठ पर अब सियासत गरमाना शुरू हो गई है। एक तरफ उन्होंने राम मंदिर में चोरी करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने केजरीवाल को राजनीतिक हिंदू बताया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर भी केजरीवाल का सुंदरकांड पाठ सियासी केंद्र बन गया है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।